अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादी आर्टिस्ट। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज राइजन आर्ट की क्लास नंबर 2 है और उम्मीद है कि आपने राइजन आर्ट की क्लास नंबर 1 को अच्छे तरीके से देखा होगा, उसे समझा होगा और जो मैंने सामान बताया था वो आपने ज़रूर बाय किया होगा। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने सर्दियों में रेज़िन के साथ वर्क किस तरह करना है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि सर्दियों में रेज़िन के साथ वर्क करने का और तरीका है और गर्मियों में रेज़िन के साथ वर्क करने का और तरीका है। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये रेज़िन मेरे हाथ में है, तो ये कितनी थिक फॉर्म में है, तो इसे हमने थिन करना है। जैसे ये हार्डनर है, हार्डनर बिल्कुल थिन है, तो हमने रेज़िन को बिल्कुल थिन करना है। तो सबसे पहले आपने जिस मोल्ड के अंदर आपने की चैन वगैरह रेडी करना है, उस मोल्ड को आपने बिल्कुल सीधी और प्लेन जगह के ऊपर रखना है। जैसे कोई बिल्कुल प्लेन टेबल हो गया या कोई मार्बल की टाइल वगैरह होगी, आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है। मैंने अभी जस्ट आपको समझाने के लिए नीचे ग्रीन ग्रास कारपेट रखी हुई है, आपने बिल्कुल भी नीचे ग्रीन ग्रास कारपेट नहीं रखनी। इसके बाद आपने जिस मोल्ड में काम करना है, वो मोल्ड आपने ले लेना है और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको एक टेप की ज़रूरत पड़ने वाली है, इस तरह की टेप की। तो आपने टेप का एक पीस ले लेना है, जैसे कि मैंने ये पीस ले लिया टेप का और इसको जो भी किचन आपने रेडी करना है, उसको आपने अंदर से अच्छी तरह से इस टेप की मदद से साफ़ करना है। तो आप टेप ऐसे करेंगे तो इसे जो किचन वगैरह पे मतलब किचन का जो मोल्ड है, इस पे जो डस्ट वगैरह होगी वो टेप के साथ लग जाएगी और आपका जो किचन रेडी होगा वो बिल्कुल शाइनी रेडी होगा। अच्छा डियर, इसके बाद जो मेन चीज़ है आपने वो ये देखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइज़न कौन सा है। आपके पास 2:1 रेशियो का राइज़न है या 1:1 रेशियो का राइज़न है। ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो राइज़न बाय की है, अगर उसके साथ 1 केजी राइज़न है और हाफ़ केजी हार्डनर है, फिर यूँ समझ लें कि आपके पास 2:1 रेशियो का राइज़न है। आपने 10 ग्राम राइज़न डालना है और 5 ग्राम हार्डनर डालना है। और अगर आपने जो राइज़न बाय किया है उसके साथ 1 केजी राइज़न है और 1 केजी हार्डनर है, तो फिर आप यूँ समझ लें कि आपका राइज़न 1:1 रेशियो का है। मतलब उसमें आपने 10 ग्राम अगर राइज़न डालना है तो उसमें 10 ग्राम ही हार्डनर डालना है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने राइज़न के साथ वर्क कैसे करना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सर्दियों में राइज़न के साथ वर्क करने का और तरीका है और गर्मियों में राइज़न के साथ वर्क करने का और तरीका है। सर्दियों में बेसिकली ये होता है कि जो राइज़न होता है ये थिक होता है और इसे आपने गर्म पानी में थोड़ी देर रखना होता है, जिसकी वजह से ये थिन हो जाते हैं और फिर ये काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और गर्मियों में ऐसा नहीं होता, गर्मियों में राइज़न जो है ये पहले से थिन होता है। आपने जस्ट ये करना होता है कि राइज़न डालना होता है और हार्डनर डालना होता है, इसको मिक्स करके अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। अगर बात की जाए तो सर्दियों में राइज़न के साथ वर्क करना काफ़ी मुश्किल है और गर्मियों में काफ़ी आसान है। राइज़न को गर्म करने के लिए सबसे पहले आपने करना है कि एक फ्री पैन या कोई भी बर्तन हो जाए, उसमें आपने पानी ले लेना है और नीचे से गैस को ऑन कर देना है। मैंने ऑन कर दिया। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए गर्म होने देना है। जब इसे अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने राइज़न और हार्डनर दोनों को रख देना है। जैसे मैं अभी आपको रख के बता देता हूँ। ये मैंने राइज़न और हार्डनर इस पानी के अंदर रख दिए। तो अभी चले पानी गर्म होता है तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि कितनी देर आपने पानी में रखना होता है इस राइज़न को। अभी आप देख सकते हैं कि जो हार्डनर था उसे मैंने पहले निकाल लिया था, क्योंकि ये पहले ही थोड़ा थिन होता है, तो ये गर्म हो चुका था। तो हार्डनर को मैंने अभी पानी में रखा हुआ है, अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजरे हैं। तो अभी आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं कि ये आस्ते आस्ते थिन होना स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको पानी में रखना है, गर्म पानी में। तो जब ये बिल्कुल थिन फॉर्म में आ जाए तो आपने निकाल लेना है, तो ये वर्क करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि कैसे हमने राइज़न को गर्म किया, हार्डनर को गर्म किया और इसे वर्क करने के लिए रेडी किया, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद आपने कोई सा भी एक डिस्पोजेबल कप ले लेना है और मशीन को ऑन करके कप को मशीन के ऊपर रखना है और इसमें आपने राइज़न डालना है। तो यहाँ पर मैंने 12 ग्राम राइज़न ले लिए और इसमें अब मैंने डाला है 6 ग्राम हार्डनर को। तो ये मैंने 6 ग्राम जो है वो हार्डनर डाल दिया इसके अंदर। तो इसके बाद आपने एक मिक्सिंग स्टिक ले लेनी है और इसकी मदद से आपने इसको राइज़न और हार्डनर को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने बिल्कुल आराम से मिक्स करना है, ऐसा नहीं कि आप जल्दी-जल्दी मिक्स करें। और अगर आपने ऐसा किया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसमें बबल्स आ जाएँगे जो कि आपसे कभी भी रिमूव नहीं हो पाएँगे। इसको आपने बिल्कुल आराम से मिक्स करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इसको मिक्स करने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये ईज़िली मिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल्स आ चुके हैं, जो कि मैंने जल्दी-जल्दी मिक्स किया और इसमें बबल्स आ गए। तो ये मैंने खुद जल्दी-जल्दी मिक्स किया और बबल्स लाए
ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपके भी इस तरह बबल्स आ जाए तो आपने इनको रिमूव किस तरह करना है। तो इसको रिमूव करने के 2 से 3 तरीके, एक आप बबल ब्रस्टर स्प्रे मिलती है, आप उससे बबल्स रिमूव कर सकते हैं। दूसरा लाइटर से रिमूव कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं तो फिर आप हीट गन की मदद से इसके बबल्स रिमूव कर सकते हैं। तो लाइटर से भी काम चल जाता है, जो सिंपल लाइटर होता है उससे ये बबल रिमूव हो जाते हैं। तो राइज़न को मिक्स करने के दौरान अगर आपके बबल्स आ जाते हैं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने इसी तरह इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट इसी तरह रखा और इसके सारे बबल्स जो हैं वो ऊपर आ गए, और मैंने 2 बार बबल ब्रश से स्प्रे की और इसके सारे बबल्स रिमूव हो गए, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। और हीट गन और लाइटर के साथ भी बबल रिमूव करने का सेम यही तरीका है। आप इस तरह से 3 से 4 सेकंड हीट गन को ऑन करके, लो फ्लेम पे ऑन करके आप इसके अंदर 3 से 4 सेकंड हीट गन चलाएंगे तो इसके जितने बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपने ऐसा करने कि आपको जितने कलर मिक्स करने, फ़र्ज़ करें आपको एक ही चैन के अंदर 3 कलर चाहिए, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, तो आपने 3 कप्स के अंदर रेज़न को अलग-अलग से थोड़ा-थोड़ा करके डाल लेना है। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक ही चैन रेडी करना है ब्लैक कलर के अंदर, और उसको थोड़ा गोल्डन सा टच देना है गोल्ड फ्लैग का। ये मैंने 2 कप्स के अंदर जो हमने रेज़न मिक्स किया था, 2 कप्स के अंदर मैंने अलग-अलग डाल दिए, और ये है गोल्ड फ्लैग, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास वॉच नहीं की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जल्दी से आप वो क्लास वॉच कर लें, इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इसी तरह थोड़ा-सा गोल्ड फ्लैग लेना है और इसको आपने रेज़न के अंदर मिक्स कर लेना है, जितना आपको ज़रूरत हो। गोल्ड फ्लैग मिक्स करने के बाद मैंने दूसरे काम में जो राइज़न था उसके अंदर मैंने पिगमेंट पेस्ट डाल दिया ब्लैक कलर का। इसके बाद आपने इसको भी सेम वैसे ही आराम-आराम से मिक्स करना है जैसे आपने राइज़न और हार्डनर की मिक्सिंग की थी। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप चाहे गोल्ड फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, चाहे पिगमेंट पेस्ट यूज़ कर रहे हैं या मिका पाउडर यूज़ कर रहे हैं, आपने इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट वैसे ही छोड़ देना है जैसे आपने राइज़न को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद सेम वैसे ही आपने बबल ब्रश लेना है और 2 बार इस तरह स्प्रे कर देना है, और इसके सारे बबल जो हैं रिमूव हो जाएँगे। ये बबल ब्रशर आपको तकरीबन 300 से 400 रुपए के दरमियान मिल जाता है। तो आज मैं बना रहा हूँ की चेन ब्लैक, और इसके साथ थोड़ा हल्का सा मैंने गोल्डन फ्लैग का जो है वो टच देना है, क्योंकि आजकल ये की चेन जो है ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो मैंने सोचा ये आपको सिखा दूँ फर्स्ट क्लास में। तो इसके बाद आपने रेज़न को इस जो ये जो मोल्ड है जिसको आपने टेप के साथ अच्छी तरह से साफ़ किया था, इसके अंदर आपने फिल करना है। तो ये हाफ़ मैंने ब्लैक जो है वो इसके अंदर फिल कर दिए, और हाफ़ में हम ये जो हमने गोल्ड फ्लैग के साथ मिक्स किया था राइज़न, इसको डाल देते हैं। इसके ना इसके साथ ना एक बहुत ही यूनिक सी लुक आती है, जो कि जब किचन रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके साथ कैसी लुक आती है। इसके बाद फिर आपने जब ये हाफ़ फिल हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर जो ब्लैक आपने ऊपर डाला था वो आप ऊपर डाल दें ब्लैक। तो बस इतना सा काम था, ये आपका कीचेन रेडी होगा। तो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने कारपेट वगैरह पे इस मोल्ड को, ये कीचेन का जो मोल्ड है, इसको नहीं रख के बनाना। आपने बिल्कुल जो सीधी चीज़ होती है जैसे टेबल वगैरह हो गया या कोई मार्बल की टाइल वगैरह होगी, आपने इस जैसी चीज़ पे रख के इसको रेडी करना है। मैंने जस्ट सिर्फ़ आपको समझाने के लिए ये मोल्ड मैंने कारपेट पे रखा हुआ है और कीचेन मैंने रेडी की है। तो जब ये रेडी होगी तो मैंने फ़ौरन से उठा के इसको मार्बल पे रख दिया था। तो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विंटर के सीज़न में काफ़ी देर बाद जो है रेज़न ये क्योर होता है। तो विंटर के सीज़न में रेज़न की चैन होगी या रेज़न की प्लेट वगैरह होगी या कोई भी चीज़ होगी रेज़न की, तो रेज़न को क्योर होने में तकरीबन 30 से 35 आवर का टाइम आपको दरकार होता है। और गर्मियों में ये सीन नहीं होता। गर्मियों में तकरीबन ये 12 से 15 घंटे के अंदर रेज़न के जो की चैन वगैरह होते हैं या पेन हो गया, ये फुल रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप कि आपको वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको रेज़िन की मिक्सिंग का तरीका भी आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि जो की चैन हमने रेडी की है, इसको की रिंग वगैरह आपने कैसे लगाना है। तो अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद साद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।